युवाओं के धड़कनों के अंदर जो है अखिलेश जी बसते हैं। हर खबर और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पूरा प्रदेश के अंदर एक ऐसी हवा निकलने जा रही है कि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं, भारी बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी दिल में बसते हैं, आंखों में बसते हैं, प्यार करते हैं और सब लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई भेद नहीं, कुरान बाइबल ग्रंथ गीता से दूर हमारा वेद नहीं, ऐसा बोलते हैं अखिलेश जी, सबको साथ लेके। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जन समस्या दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम हैं गौतम बुद्ध नगर दादरी में। दादरी गुजरों का गढ़ कहे जाने वाला दादरी है ये, कि दादरी वो था कि यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। आज वो दादरी, कल इसमें एक रैली होने वाली है 29 तारीख को समाजवादी पार्टी की, और यहीं से 2027 का आगाज होगा। समाजवादी पार्टी का जो फतेह करेगी यहीं से करेगी और पीडीए से फतेह करेगी। कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप सब नाम क्या है? मेरा नाम दीपक नागर है। नागर साहब, ये गुजरों का गढ़ है जी। नागर भाटी का बोले 36 चीज है। और यहीं जो पीछे मंच लगा है, मैं लोगों को मंच दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे एक रैली हुई थी उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो इस पे गुजर नाम था उसको काली पूछ दिया गया था, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारा गुजर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज के नाम से हम जिनके हम वंशज है, अब हमारा ही स्कूल, हमारी विद्या सभा, हमारा ही सब कुछ, और हमारे यहाँ आकर हमारा गुजर शब्द हटा दे तो वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम ही वो नौजवान है जो सबसे पहले से पोतने का काम किया था, कालिक पोतने का, इस पे नाम पर जो गुजर हटा दिया था, उस पर हमने योगी जी का नाम ही कालिक से पोत दिया था कि हम चाहते ही नहीं करते भी। तो जो नाम उन्होंने हटाया था अपने वो करने के बाद उनके नाम पे कालिक पोत दी थी। हम जेल भी गए थे, मुकदमे भी लगे थे, सब काम हुआ था, लेकिन हम डरे नहीं। अपने समाज के लिए सबसे आगे रहेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना हो। थोड़ा विस्तार से बताइए, लोग सुनना चाहते हैं सर इसको। देखिए क्या था वो पूरा? वो यहाँ पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका मूर्ति का अनावरण किया गया था। मूर्ति का अनावरण किया गया था। और ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया था, ये मिहिर भोज कॉलेज में है, जो गुजरों का कॉलेज है जी। और यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ था गुजर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज, लेकिन एक जाति के लोग हैं, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई कि भाई ये जो गुजर नहीं है, ये तो हमारे है, ठाकुर है। तो वो वहां तक बात पहुंची। उन्होंने आने से पहले, योगी जी आने से पहले इसके साफ कह दिया था कि वो गुजर शब्द हटा दो। अच्छा, सब हटाओ को उसके बाद मैं वहाँ अनावरण करूंगा, वहाँ अनावरण करूंगा मैं आके। अच्छा। लेकिन वो जैसे ही हमें पता चला, तो साधु आदमी है, उनसे क्या लेना देना? साधु वही तो मैं कह रहा हूँ, साधु नहीं है। वो साधु नहीं, वो एक जाति के नेता रह गए। अब वो जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो मानते। साधु तो सबके होते हैं, साधु संत है, तो वो तो किसी की जातिवाद का उन्हें कोई मामला नहीं। पूरी पार्टी बीजेपी पूरी हिंदुत्व को लेकर चलती है। जगह जगह तुम देखते हो कि भाई हिंदू का नारा है, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, और भी काफी एयरपोर्ट बना रहे हैं, मेट्रो की ट्रेन चालू की है। तो आप क्या चाहते हो? एक बात बताइए, दादरी के अंदर अगर किसी ने कोई काम किया है तो दादरी नई तहसील भवन देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, ठीक है। मेट्रो देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, नए थाने के देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, बच्चों का हॉस्पिटल देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, कन्या विद्या धन से लेके, लैपटॉप से लेके, 112 से लेके, 100 नंबर से लेके, सबको दुरुस्त समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी का फीता उन्होंने काटा क्या? किन्होंने फीता? उन्होंने काटा, बीजेपी ने काटा क्या? किस चीज? हाँ, वो तो उन्होंने काटा है, ये हमारी तो योजना थी। अच्छा। बताइए, इनकी कोई बीजेपी की अगर एक योजना आप मुझे बता दिए, आप पत्रकार साथी हो और उन्होंने कोई योजना दी होगा तो मुद्रा नगर के लिए आप मुझे बताओ, या कोई भाजपा का जो नेता हो मेरे सामने बिठा दो, आप उसको लाके मेरे से सवाल जवाब करे, मैं उनको जवाब दूंगा अगर कोई एक योजना दी हो। ऐसी भी समाजवादी पार्टी थी जो हर समाज को। सर, वो तो कह रहे कि नोएडा को पूरा विकसित कर दिया है, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ नई कंपनी आ रही है, सेमीकंडक्टर का अभी वो हो गया है, जो यहाँ चिप बनेगी। कहाँ आ रही है? हमारा लोकल कोई बालक लगाए हो तो बताओ, कह देते लोकल कह के बाहर निकाल देते। अच्छा। बाहर के ओरिजिनल है, जो बाहर से आ रहे ओरिजिनल, हम लोकल बता के बाहर निकाल देते। कितने इन्होंने रोजगार दिया आप मुझे बताओ? कोई हमारे क्षेत्र, अभी उन्होंने पीछे यूपी लगाया था, एक रोजगार मेला भी लगाया था। रोजगार मेला दिखावा है क्या? वो दिखावा, उसमें हमारे किसी के नंबर नहीं आते, केवल दिखावा करती है, फॉर्मेलिटी करती है गवर्नमेंट। यहाँ इतने उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनका कोई फायदा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं विकसित नोएडा को काम करने का, वो तो पहले से ही विकसित था नोएडा। अच्छा। कोई नई बात उन्होंने करी हो तो आप मुझे बताइए। आज नोएडा के लिए देखो, उत्तर प्रदेश सीएम तो बहुत कहते थे, आज जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी कहा कि नोएडा से लोग डरते थे, मायावती डरती थी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया वो डरते थे। हम नोएडा में आए, उसके बाद हम पर फल फूल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जो नोएडा आता है वो सीएम नहीं बनता, वो पीएम नहीं बनता है? नहीं, ये भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 का जो चुनाव का संगनाद किया था वो नोएडा से किया था। अच्छा। उन्होंने ही इसको तोड़ने का काम किया था कि मैं नोएडा से आऊंगा और सबसे पहली रैली और सभा यहाँ होती नोएडा में। अच्छा, और 2012 में सरकार बनी थी, ये भी हमने तोड़ा था। उसके बाद तो कोई कुछ भी कहे, अब क्या कह सकता है। आप तो बता सकते हैं 2012 में क्या था, आगाज क्या था चुनाव का, रैली सभा हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा जो आज कल रैली होने वाली है, ये एक गुजर सभा से चली थी। भाई गुजरों को जोड़ना है, कितने जिले में कितनी है। राजकुमार भाटी हैं जो मीडिया के प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं और अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी भी हैं। हर चैनल हर किसी को टक्कर देते हैं हर शब्द के लिए। तो आप अब वो गुजर से लेके आप पीढ़ी में तब्दील हो गया है, तो उसकी मजबूरी क्या हुई है? उसकी मजबूरी सरकार ने उसको भाई बोला कि गुजरों की रैली नहीं करनी है, क्या है? यूपी के अंदर 120 विधानसभाओं में गुजर है और जिन गुजरों की आज तक बीजेपी ने कोई हिस्सेदारी नहीं दी, उन सब गुजरों को एक साथ आप कल 29 मार्च में यहाँ दादरी में देखोगे। अच्छा। और सबसे पहले ये गुजर चौपाल हमने शुरू की थी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर रोक लगा दी थी कि कोई भी जातिवाद की वो नहीं होगी। तब हमने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अच्छा, इसका नाम देकर रैली हर जगह चौपाल की थी हमने। अच्छा। सबसे पहले हम पे रोक लगा दी थी, पुलिस आ जाती थी, तो हमने इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया। और अब ये जो समाजवादी समानता भाईचारे रैली है, इसमें गुजर तो है ही और इसमें 36 बिरादरी के नेता सभी यहाँ लोग आएंगे। और आप जो ये सीट देख रहे हो ना सामने, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत बड़ा पंडाल है, छोटा मोटा पंडाल नहीं है। कम से कम इसमें देखो छत पे भी लोग बैठे मिलेंगे। इन्हें कहना यही है कि और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी का कोई अपना कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की देख लिया है उन्होंने, लोगों को लाइन में लगाने का, पहले नोटबंदी पे लाइन में लगा दिया और अब सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। ये तो लाइन में लगाने वाले लोग हैं, अब इनको बदल देगी सरकार। आप देखिए चुके हैं ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड इन्होंने जो खेल कर जो सत्ता हत्या ली थी, उनसे ये सत्ता की चाबी समाजवादी लोग वापस लेने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर वापस समाजवादी पार्टी लाएगी। श्री अखिलेश यादव जी की दादरी की क्रांतिकारी धरती से आगाज करने जा रहे हैं। ये धरती वीरों की है, बलिदानियों की है जी। आजादी के लिए जो लोग फांसी पर लटक गए, उन्हीं की ये वीर भूमि है और यहीं से आगाज हो रहा है। 2012 में भी यहीं से उन्होंने आगाज किया था, तब हमारी सरकार बनी थी। हमें पूरी उम्मीद है और 350 प्लस सीटों के साथ समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। वापसी करेगी? अरे बिल्कुल वापसी करेगी, क्यों नहीं करेगी। करेंगे। ये आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम हैप्पी पंडित है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कल रैली होगी वो रैली कैसी होगी और क्या उसका पूरा स्वरूप होगा? देखिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की दादरी की क्रांतिकारी धरती से आगाज करने जा रहे हैं जी। ये धरती वीरों की है, बलिदानियों की है जी। आजादी के लिए जो लोग फांसी पर लटक गए, उन्हीं की ये वीर भूमि है और यहीं से आगाज हो रहा है। 2012 में भी यहीं से उन्होंने आगाज किया था, तब हमारी सरकार बनी थी। हमें पूरी उम्मीद है और 350 प्लस सीटों के साथ समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। वापसी करेगी? अरे बिल्कुल वापसी करेगी, क्यों नहीं करेगी। अब तो आने वाला समय समाजवादियों का ही है। अच्छा। 10 साल हो चुके हैं, हो जाएंगे पूरे बीजेपी को। जनता ऊब चुकी है, लोग परेशान हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार की भी बात को एक तरफ रखे तो अब तो सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे। पेट्रोल पंप पर लाइन पेट्रोल नहीं आ रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड इन्होंने जो खेल कर जो सत्ता हत्या ली थी, उनसे ये सत्ता की चाबी समाजवादी लोग वापस लेने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर वापस समाजवादी पार्टी लाएगी। सर आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ। आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। दोनों पार्टी दोनों फाइट में है। आज उन्होंने वहां कहा कि समाजवादी पार्टी 2003 में एयरपोर्ट मिल गया था, आज जो 23 साल बाद एयरपोर्ट मिल रहा है ये समाजवादी पार्टी की है और बहुत बुरी तरीका से अखिलेश यादव को टारगेट किया। आप उसे क्या कहना चाहते हैं? पूरे दिन झूठ बोलते हैं। उनकी और हमारी रैली में फर्क इतना है, उनके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन पर दबाव बना के ले जाया जा रहा है। उनके पास सरकारी टीचर हैं, अध्यापक हैं या जो भी सरकारी तंत्र हो उनके साथ, और हमारे साथ गांव की अंतिम पंक्ति का नौजवान, बेरोजगार युवा, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, हर जाति बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है। उनसे दुगनी भीड़ यहाँ ना मिले। जितनी लोग इस पंडाल में दिखाई देंगे उतने ही लोग बाहर दिखाई देंगे। अच्छा, इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही है। कहीं पंडाल तो ये मुझे लग रहा है छोटा ही पड़ने वाला है, इतनी जबरदस्त भीड़ रहेगी। सर आप अंतिम पंक्ति की बात कर रहे हो, ये सब तो एक सत्ता जो पार्टी है, सत्ता में पार्टी उसके शब्द हैं, क्या उनके सब चुरा के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें जो हमारा अंतिम लाइन में खड़ा है वो आप बोल रहे हो क्या? सारी चीजें तो उन्होंने समाजवादियों की चुरा ली है। अच्छा। वो पूरे दिन
बस ऐसे ही दूसरी चीजों को कॉपी करते हैं। महाराज जी का कोई अपना कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की देख लिया है उन्होंने, लोगों को लाइन में लगाने का, पहले नोटबंदी पे लाइन में लगा दिया और अब सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। ये तो लाइन में लगाने वाले लोग हैं, अब इनको बदल देगी सरकार। आप देखिए जो कल 2027 का आगाज होगा, 29 तारीख से आगाज होगा, तो उसको देखते हैं कि कितना तब्दील होगा, कितना वोटों में तब्दील होगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अजब सिंह कसाना। कसाना जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कल 29 में तारीख में रैली है, आज 28 में बीजेपी की रैली थी, ठीक है, और रैली नहीं थी, उन्होंने उद्घाटन किया था और सपा को बहुत उन्होंने खरी खोटी सुनाई है पूरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नोएडा वो था कि लोग डरते थे, चाहे मायावती रही हो, चाहे अखिलेश रहे हो या मुलायम सिंह रहे हो, और समाजवादी पार्टी ने पूरे नोएडा के, पूरे उत्तर प्रदेश का सफाया कर दिया। सवाल सिर्फ आज की बात यह है कि जो ये आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जी। समाज, समझिए कि परिवर्तन की दहली पर खड़ा हुआ है जी। युवाओं के धड़कनों के अंदर जो है अखिलेश जी बसते हैं। अच्छा। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पूरा प्रदेश के अंदर एक ऐसी हवा निकलने जा रही है कि 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं, भारी बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी दिल में बसते हैं, आंखों में बसते हैं, प्यार करते हैं और सब लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई भेद नहीं, कुरान बाइबल ग्रंथ गीता से दूर हमारा वेद नहीं, ऐसा बोलते हैं अखिलेश जी। सबको साथ लेके चलते हैं, सबको प्यार से करते हैं। तो वो अखिलेश जी आ रहे हैं कल, इसलिए आज सब लोगों के अंदर आप देखिए कितना उत्साह है। हाँ, सब लोग जोर शोर से लग रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर, पंडाल में पूरा दिखाऊंगा आपको, पूरे पंडाल में लोग एक एक जो कार्यकर्ता है वो लगा हुआ है। अब देखना यही होगा, कल जो 29 की रैली कल होगी, तो 27 में क्या इसका परिवर्तन आएगा और क्या आगाज होगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट हमारी ताकत होती है। जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं वो सही दिशा में है या गलत दिशा में जा रही है। सभी दर्शकों को धन्यवाद है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।